आप सभी लोगों को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री का अपना अगला लेक्चर। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग वही अपनी बातों को दोबारा से आगे बढ़ाएंगे। हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ रहे हैं और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिमेट्रिक वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं और रिप्रेजेंटेशन में हम लोग इंटर कन्वर्जन सीख रहे हैं। मैंने अभी तक आप लोगों को दो इंटर कन्वर्जन बहुत अच्छे से सिखा चुकी हैं। सबसे पहली इंटर कन्वर्जन जो है उसमें मैंने क्या सिखाया, सोहर्स टू न्यूमैन एंड वाइस वर्सा, न्यूमैन टू सोहर्स, जो कि सबसे आसान थी। जैसा मैंने बोला वैसा ही आपको करना है। दूसरी जो आपके पास इंटर कन्वर्जन थी वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थी, सोहर्स टू फिशर और फिर फिशर टू सोहर्स। अगर आपने सोहर टू फिशर वाला फंडा एकदम अच्छे से समझ लिया तो फिशर को सोहर से बदलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जस्ट उसके रिवर्स जाना है। ठीक है, एक बार अगर आपको सीधा रास्ता पता चल जाए तो उसका ही तो उल्टा रास्ता करना है आपको। तो एक बार रिकॉल करते हैं। अगर सोहर्स टू फिशर की मैं बात कर रहा हूं तो उसमें मैंने क्या बात की थी आप लोगों से, याद करो। मैंने बोला था कि हमेशा सोहर्स का एक स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन ही है जो फिशर में कन्वर्ट करता है। 4 रिप्रेजेंटेशन होते हैं सोहर्स के, 3 रिप्रेजेंटेशन को हम यूज नहीं करते, हमेशा एक ही रिप्रेजेंटेशन जिसमें सीधे वाय होते हैं, दोनों इरेक्ट वाय होते हैं, उसको हम फिशर बनाने में यूज करते हैं। तो पहला सवाल, सर यदि बाकी सोहर्स हो तो उसको कैसे इंटर कन्वर्ट करेंगे फिशर में? तो सबसे पहले आपको बाकी सोहर्स को उस तरीके सोहर्स में बदलना पड़ेगा। फिर आपको ध्यान देना है, हमेशा लेफ्ट से देखना है, और जब आप लेफ्ट से देखोगे वहां पर तो लेफ्ट से देखते समय आपके पास कैसे आएगा, फिशर बनता है, 2 एसिमेट्रिक सेंटर तो मिनिमम होंगे, तो नीचे की तरफ से फिशर बनाना स्टार्ट करना। जो लेफ्ट सेंटर का पहला कार्बन है वो नीचे फिशर का पहला कार्बन होगा। फिर उसके बाद जो राइट है वो राइट है और जो लेफ्ट है वो लेफ्ट है। उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपके दिमाग में बहुत अच्छे से चल रही होंगी। अब हम अपना थर्ड रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं जो कि है हमारा न्यूमैन टू फिशर। न्यूमैन टू फिशर रिप्रेजेंटेशन। देखो, अगर हम न्यूमैन टू फिशर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो हम यह कह सकते हैं इस टॉपिक के लिए कि ये टॉपिक जो है जस्ट सिमिलर है, दिस टॉपिक जस्ट सिमिलर टू किस टॉपिक के, जो अभी हमने पढ़ा था सोहर्स टू फिशर। अब आपका सवाल आएगा, सर वो कैसे? तो समझते हैं। देखो, हमारे पास न्यूमैन की 4 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। ये बैक कार्बन, ये फ्रंट कार्बन। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है इस तरीके की। दूसरी पॉसिबिलिटी बैक कार्बन, फ्रंट कार्बन। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है इस तरीके की। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है और लास्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है। मतलब हम न्यूमैन जो है वो इन 4 तरीके से बना सकते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको सोहर्स समझाया था उसी तरीके से सारी बातें बताने जा रहा हूं। सोहर्स को भी हम 4 तरीके से बता सकते थे। आप इसको वाई की तरह समझ लो ना यार, पहले 2 सीधे वाई, फिर 2 उल्टे वाई, फिर एक सीधा वाई पीछे उल्टा वाई, फिर एक आगे उल्टा वाई पीछे सीधा वाई। जस्ट सोहर्स की सारी बातें चल रही हैं। अगर आपके पास ये 4 न्यूमैन है तो 4 न्यूमैन में से सिर्फ यही जो न्यूमैन है, इस ही न्यूमैन से हम क्या कर सकते हैं, हेल्प लेकर फिशर में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हम ना ही इसका यूज करने वाले हैं, ना ही इसका यूज करने वाले हैं और ना ही इसका यूज करने वाले हैं।
तो हम सबसे पहली बात समझेंगे, जिस तरीके से सोहर्स को फिशर में बदलते हैं उसी तरीके से न्यूमान को फिशर में बदलते हैं, पहली बात। अब दूसरा सवाल ये आ रहा है कि सर अगर हम इसी से करेंगे तो सर बाकी अगर 3 दिए होंगे तो उनसे कैसे करेंगे? आपने तो हमें न्यूमान में इंटर कन्वर्जन भी नहीं सिखाया। तो अगर थोड़े से आप समझदार हो तो आप न्यूमान को सोहर्स में तो बदल सकते हो यार। सोहर्स में बदलने में क्या, एक बॉन्ड ही तो लगानी है बीच में। अगर मैं इसको सोहर्स में बदल लूं तो बदल तो गया, दोनों बाय उल्टे लगा दो, बीच में एक बॉन्ड लगा दो। सोहर्स को तो इंटर कन्वर्ट करना सिखाया है। और अगर मैं आपको एक बात कहूं, जो जो काम सोहर्स में इंटर कन्वर्ट के टाइम करते हो वही काम आपको न्यूमान में करने हैं इंटर कन्वर्ट करने के टाइम। बस थोड़ी देखने में दिक्कतें हो सकती हैं, तो देखने वाली दिक्कत ही हटा दो। आप तो इसको सोहर्स में लेके आ जाओ और फिर इंटर कन्वर्ट कर लो जो आपको डिजायर चाहिए, तब तो हो सकता है ना यार। बोलिए। ये टॉपिक टिपिकल इसलिए बन जाता है क्योंकि एक रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं। और अगर हम अलग अलग जगह से देखेंगे तब तो पूछो ही मत कितने रास्ते होंगे। तो सबसे पहली बात, एक तो हमें अपनी पोजीशन फिक्स करनी पड़ेगी। दूसरी बात, जब पोजीशन फिक्स करते हैं तब भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं जहां से हम लोग जिस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन हमें ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। मैंने आपको कल ही बोला था, आज़ादी उतनी मिलेगी जिससे आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ज़्यादा आज़ादी, ज़्यादा क्वेश्चन गलत। अरे करना तो इंटर कन्वर्ट ही है ना। अगर एक तरीके से सिस्टमेटिकली अगर उसको हम अप्रोच करें तभी तो आगे बढ़ेंगे। नहीं सर हम तो ऐसा आज तक सीखते आ रहे हैं, हम तो वो अपना दिमाग लगाएंगे, तो वो छोड़ दो। हम यहाँ जो सीख रहे हैं उसी को आपको अप्लाई करना स्टार्ट करना है, ठीक है? क्लियर है? तो सबसे पहली बात, इस चीज को आपको दिमाग में रखना है बहुत अच्छे से, और इससे हम बहुत आसानी से फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल से चीजें ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएंगी। आपके पास कुछ इस तरीके का न्यूमान है, अब इसको आपको किस में बदलना है? फिशर में बदलना है। तो सबसे पहले आप देखो, क्या ये न्यूमान यही वाला न्यूमान है? सबसे पहले दिमाग में ये फिट होना चाहिए। बिल्कुल, जिस न्यूमान से हम फिशर में कन्वर्ट सकते हैं वो यही है, क्योंकि यही इक्लिप्स जो फॉर्म है, इक्लिप्स तो ये भी है, लेकिन हमें इसमें याद करना है। जैसा हम सोर्स में बात कर रहे थे वैसा इसकी बात कर रहे हैं। तो अब इसमें हम कैसे याद करेंगे? देखो, सबसे पहले फिशर के लिए 2 एसिमेट्रिक सेंटर हैं, ऐसे बना लो। ये काम तो इतना कर सकते हो। अब जो फ्रंट कार्बन है आप लोगों के लिए, ये वाला कार्बन कौन सा है? फ्रंट कार्बन। ये वाला कार्बन कौन सा है? रेयर कार्बन। बोलिए, ये वाला अगर फ्रंट कार्बन है तो फ्रंट कार्बन को आपको यहां पर दर्शाना है। बस इतना ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना है। जिस तरीके से हम, अरे यार आप इसको सोहर्स में तो बदल सकते हैं, तो सोहर्स में अगर आप यहीं से देखना स्टार्ट करोगे तो उसी को तो हम नीचे लिखते थे, ऐसे ही इसमें एक टर्म यूज कर लो, फ्रंट कार्बन। तो फ्रंट कार्बन को हम यहां लिखेंगे, तो फ्रंट कार्बन पे क्या लगा है? CH3। बिल्कुल। फिर क्या लगा है? जिस तरफ Br है उसी तरफ Br लगा दो। इस तरफ Br है, इस तरफ H है। फिर बैक कार्बन, रियर कार्बन पर क्या लगा है? C2H5। जिस तरफ Cl है उस तरफ Cl लगा दो, जिस तरफ H है, D है, उस तरफ D लगा दो। बस खत्म हो गया, बन गया न्यूमान टू फिशर बन गया। फिर कुछ नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना। सर मेरा तो मन कर रहा है कि मैं फ्रंट कार्बन से नहीं, मैं तो रियर कार्बन से बनाना चाहता हूं। मैं फिर बोल रहा हूं, आप जितना ज्यादा सोचोगे इस टॉपिक में उतनी पॉसिबिलिटीज तो होती हैं, लेकिन फिर आपको वहां पर रोटेशन का फंडा लाना पड़ेगा। और दुनिया इस बात का गवाह है, जब जब रोटेशन का फंडा आया है तब रोटेशन तो हम नहीं कर पाए, लेकिन खुद घूम चुके हैं। तो इस बात पे बहुत अच्छे से ध्यान दो, दिमाग ही मत लगाओ। जो हम सीख रहे हैं और फिर हम क्वेश्चंस में आपको दूंगा, प्रैक्टिस करोगे, तो सारी पॉसिबिलिटीज मैं लेकर जाऊंगा। क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको ज्यादा अच्छा सिखाऊंगा। अभी तो हमारा स्टार्टिंग है, पहले हम सीख जाएंगे एकदम अच्छे से। मैंने बोला था पहले हमें सब कुछ पता होना चाहिए, कौन किसमें कैसे क्या हो सकता है। फिर हम चीजों को गड़बड़ टाइप का करना स्टार्ट करेंगे, मतलब कुछ भी, मतलब जो भी होगा, क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के होंगे, तब
तब आपको समझ में आएगा अच्छा ऐसा हो सकता है। अभी दिमाग लगाओगे तो जो सीख रहे हो वो आप उस पर सीखने की वजह आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पर जाओगे तो फिर दिक्कतें होंगी। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन कुछ इस बार ऐसा है, ये बैक कार्बन, यहां पर आपके पास है PH ClH, यहां पर आपके पास है COOH, यहां पर आपके पास है BrH, ऐसा कुछ है। इसको आपको किस में बदलना है, फिशर में बदलना है। बात समझ में आई? तो न्यूमान है, ये बात तो पक्की है, न्यूमान को फिशर में बदलना है। और जो फिशर होती है वो यहाँ पर कितने कार्बन की होगी, 2 एसिमेट्रिक सेंटर की होगी, 2 एसिमेट्रिक कार्बन की होगी, क्योंकि न्यूमान में 2 ही कार्बन के लिए हम लोग दर्शाते हैं चीजों को। अब अगर आप इसको इसमें बदल रहे हो तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज चलनी चाहिए। क्या चीज चलनी चाहिए? क्या ये वही फिशर है जो हमारे दिल के करीब था? इसको मैच करो एक बार। अगर ये वो नहीं है तो इसमें चेंज कहां आ रहा है? तो देखो पहले जो फ्रंट कार्बन है उस फ्रंट कार्बन पर तो सीधा Y है, लेकिन जो रियर कार्बन है, बैक कार्बन है, उस पे उल्टा Y है। तो हमें यहां क्या दिमाग लगाना है? हमें इसको बदलना तो है, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें तो बताओ, क्या मुझे फ्रंट कार्बन पर कोई चेंज करना है? बिल्कुल नहीं, जो था वही है। तो सबसे पहले मैं दोबारा से फ्रंट कार्बन को वैसा ही बना देता हूं ताकि आप उसको देखो ही ना। यहां पर H है, यहां पर Cl है, यहां पर PH है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बैक कार्बन के साथ दिक्कत है, आपको जो ये उल्टा Y है, इनवर्ट Y है, उसको सीधा Y बनाना है। अब मैंने बोला था जैसा न्यूमान है वैसा ही सोहर्स है, इसको सोहर्स की तरह फील करो। आप ये देखो कि सोहर्स का ये पीछे वाले कार्बन का उल्टा Y है। जब पीछे वाले कार्बन का उल्टा Y है तो उसके लिए आप उसको सीधा कैसे करोगे? 2 रोटेशन होते हैं, एक तो 60 डिग्री होता है और एक 180 डिग्री होता है। बोलो। और मैंने बोला था जब भी आप किसी बाय का नेचर चेंज करो तो यही 2 रोटेशन होते हैं, उसमें 180 डिग्री को ज्यादा यूज करो क्योंकि वो डायगोनल चेंज होता है। तो अगर मैं इसको करूंगा देखो आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे ये डायगोनल चेंज यहाँ जाएगा, यहाँ पे ये Br यहाँ जाएगा, यहाँ पे ये वाला H यहाँ जाएगा। खत्म हो गया भाई, खत्म। COH कहाँ आ गया? यहाँ आ गया COOH। उसके बाद यहाँ पे क्या जाएगा? H। उसके बाद यहाँ पे क्या जाएगा? Br। बोलिए बात समझ में आई क्या? आप अगर अटकोगे तो सिर्फ इस जगह ही अटकोगे। मुझे बहुत इजी लग रहा है क्योंकि मेरे पास प्रैक्टिस है, बहुत अच्छा मैंने प्रैक्टिस कर रखा है। आप भी नहीं अटकोगे यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हो चीजों की। देखो यार कितना आसान है। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा सर आपने तो न्यूमान सिखाया ही नहीं, अभी भी दिल पे लेके बैठे हो, तो आप इसको पहले सोहर्स में बदल लो यार। रास्ते बहुत सारे होते हैं जिंदगी में यदि आप मेहनत करते हो, और अगर मेहनत नहीं करते फिर कोई रास्ता नहीं है। ऐसा ही तो है ये। और अगर ऐसा है तो यहाँ पर क्या है? H, यहाँ पर क्या है? Cl, यहाँ पर क्या है? PH, यहाँ पर क्या है? COOH, यहाँ पर क्या है? H, और यहाँ पर क्या है? Br। ऐसे देख लो, ये तो Y सही है, इससे तो हम बदल सकते हैं, लेकिन पीछे वाले Y को उल्टा करना पड़ेगा। तो यही तो मैं बता रहा हूँ, डायगोनल चेंज का मतलब भैया यही तो होता है यार, और क्या होता है? और वही तो ये किया है। और जब आपने एक बार ये कर दिया है थोड़ी सी मेहनत, मतलब आपने 180 डिग्री रोटेशन कर दिया है, और 180 डिग्री रोटेशन का मतलब क्या होता है? डायगोनल चेंज। बोलिए क्या होता है? डायगोनल चेंज। तो ये आ चुका है। अब आप इससे नहीं करोगे, आप अब इससे इंटर कन्वर्ट करोगे, क्योंकि यही फॉर्म आपको सही इंटर कन्वर्जन देगी। मैं ना इससे भी करके दिखा देता, लेकिन मैंने बोला हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं इंटर कन्वर्जन के। ये टॉपिक वो टॉपिक है जो पहले तो समझ ही नहीं आता इसकी इंपॉर्टेंस क्या है।
तो सबसे पहले मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझाई। जब हम साथ साथ सीखते हैं टीचर के तब तो समझ में आ जाता है टीचर क्या सिखा रहा है, लेकिन जैसे ही 1-2 दिन हो जाते हैं, अरे पता नहीं क्या बोला था, क्या रोटेशन क्या नहीं रोटेशन, फिर दिमाग खराब होता है। इसलिए जो मैं एक एक बात अभी बोल रहा हूँ उन सब बातों को ध्यान दो। जो जो आपके दिमाग में चल रहा है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ वो दिमाग से आपके निकाल के मैं यहाँ पर बोलना शुरू करूँ, लेकिन वो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो आप मेरे रास्ते पे ही चलो। अभी जब एक बार बहुत अच्छे से सीख जाओ, कमांड हो जाए, उसके बाद यार आपको जो मर्जी हो, आपको किससे जो भी बदलना हो बदल लो, अपने आप को भी इनसे बदलना स्टार्ट कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर अब क्या होगा, इसको देखो, फ्रंट कार्बन नीचे वाला कार्बन मैंने बोला था, तो यहाँ पर क्या है, पीएच है, यहाँ पर क्या है, सी है, जो राइट है और जो लेफ्ट है वो लेफ्ट है। ऐसे ही यहाँ पर क्या जाएगा, COOH, यहाँ पे क्या जाएगा H, और इस पे क्या जाएगा Br। जो राइट है राइट और जो लेफ्ट है लेफ्ट, खत्म हो गया। अब ज्यादा से ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन यही तो बनेगा, और क्या बनेगा। अगर ये तो दिया तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, अगर किसी और फॉर्म में दे दो तो पहले आप उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करो, इस वाले जैसे फॉर्म में, आपका इंटर कन्वर्जन हो जाएगा। बोलिए, बात समझ में आ रही है? तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उम्मीद कर रहा हूँ आपको सब समझ में आ रहा है। तो आइए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने अभी बात कर ली है न्यूमान टू फिशर, अब हम लोग एक बार देख लेते हैं फिशर टू न्यूमान। फिशर टू न्यूमान, फिर से वही बात, आपको बस ये ध्यान रखना है आप किस तरीके से न्यूमान से फिशर में बदलते थे, बस। ये तो फिर बहुत बहुत आसान है। तो हम ले लेते हैं सीधे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल है अपन के पास ये, यहाँ पर क्या है, पीएच है, यहाँ पर क्या है, Br है, यहाँ पर H है, यहाँ पर क्या है, Br है, यहाँ पर H है, और यहाँ पर pH है। बोलिए, क्लियर है? ये फिशर है। अब आपको फिशर को न्यूमान में इंटर कन्वर्ट करना है। करिए स्टार्ट। कैसे सोचोगे आप? तो ये सोचो आप न्यूमान से फिशर में कैसे बदलते थे, किस पॉइंट को ध्यान रखते थे, वही बात यहां लगानी है। मतलब अगर मैं फिशर को यहां पर देखना स्टार्ट करूं तो यही तो मैंने बोला था, ये वाला कार्बन न्यूमान का क्या था, फ्रंट कार्बन, और ये वाला न्यूमान में क्या था, रियर कार्बन। बोलिए, याद करिए, यही तो बोला था। और जो लेफ्ट है वो लेफ्ट है, और जो राइट है वो राइट है। तो सबसे पहले एक बात तो पक्की है, जो हम लोग न्यूमान बनाएंगे तो हम लोग हमेशा हमेशा यही न्यूमान बना पाएंगे। बोलिए, ये बात तो पक्की है। आप जब भी फिशर से न्यूमान बना पाओगे तो यही वाला बना पाओगे, क्योंकि आप हमेशा इसी न्यूमान से फिशर में इंटर कन्वर्ट करना सीखे हो। इसमें कोई अब वो नहीं होना चाहिए सोच। लेकिन सर अगर हमें कुछ और ही तरीके का न्यूमान बोल दे कि आप इससे इस तरीके का न्यूमान बनाओ, तो भाई क्या, अगर ये बन जाएगा तो इससे हम क्या कर सकते हैं, दूसरे इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास 60 डिग्री है, 120 डिग्री है, 180 डिग्री रोटेशन, वो किस लिए है, इसी सब चीजों के लिए है। लेकिन एक बात पक्की है, एक फिशर से यही न्यूमान बनेगा, जिसमें फ्रंट कार्बन अगर ये है तो आप बस लगा लो दिमाग, यार फ्रंट कार्बन ये है, यहां पे भी लिख देते हैं भाई, क्या बड़ी बात है। स्टार्टिंग में चीजें कॉम्प्लिकेटेड मत करो, जितना हो सके आसान बनाने की चलो कोशिश। रियर कार्बन, अब फ्रंट कार्बन पर क्या है, पीएच है, पहले लो लगा दिया पीएच, और जो राइट है वो राइट, और जो लेफ्ट है वो लेफ्ट। Br यहां जाएगा Br, H यहां आ जाएगा H। ऐसे ही बैक कार्बन पर भी क्या है, पीएच, Br राइट में है, H लेफ्ट में, खत्म हो गया, हो गया इंटर कन्वर्ट। अब क्या सोचना है, बस इस पॉइंट को ध्यान रखना है, यही फ्रंट कार्बन था, क्योंकि जब हम इंटर कन्वर्ट कर रहे थे तो हम फ्रंट से इसी को फ्रंट बोल रहे थे। अब आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं कि जब न्यूमान से इसको फ्रंट बोल रहे हो तो इससे आप इसको रियर बोल दे रहे हो, ऐसे तो गलत हो जाएगा यार। आप खुद सोचो ना, मतलब आपने पहले किया कुछ और तरीके से और अब बोल अब कुछ और तरीके से, तो जिसकी करनी और कथनी में फर्क होता है तो दिक्कत तो होती ही है ना, थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। तो ये वाला पॉइंट चल रहा है, बोलिए समझ में आ रहा है पॉइंट एकदम अच्छे से। लेकिन सर अब हमारे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, बहुत बेहतरीन सा सवाल ये वाला है। आप तब से बहुत आसान आसान क्वेश्चन करवा रहे हो जानबूझ के,
ऐसा एक सवाल है। और लो भैया, मैं यहाँ पर ये भी बता देता हूँ, ये इंटर कन्वर्ट हो रहा है न्यूमान में। लेकिन इस बार न्यूमान इस तरीके का आपको दिया है, मतलब आपसे ये बोल रहा है कि इस फिशर को न्यूमान में बदलने के लिए यहां पर कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए। स्टेप्स इन्वॉल्व। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, दिमाग के तार खोल देगा। मतलब फिशर से न्यूमान तो है, आपको भी समझ में आ रहा है, मुझे भी समझ में आ रहा है, तो सर फिर क्या? तो फिर पॉइंट ये है, लेकिन ये थोड़ा सा न्यूमान अजीब वाला न्यूमान है, ये ऐसा न्यूमान नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम बोलते सर इसमें कोई स्टेप इन्वॉल्व ही नहीं है, ये तो हमने सीख रखा है, ये तो हमने रटा हुआ है, ये तो हमारे पास रूल है। लेकिन थोड़ा सा ये अजीब तरह का न्यूमान है जिसमें दोनों वाई सीधे वाई नहीं है। और सर सबसे बड़ी बात बताएं, ये जिसको आप फ्रंट कार्बन कह रहे हो, जिसको आप अभी तक फ्रंट कार्बन कह रहे हो और जिसको आप अभी तक रियर कार्बन कह रहे हो, यहां देखो, यहां तो फ्रंट कार्बन कोई और ही बन के आ चुका है और यहां देखो, यहां तो रियर कार्बन कोई और ही बन के आ चुका है। सर अब तो पागल ही हो गए, समझ ही नहीं आ रहा क्या है। मतलब फ्रंट कार्बन ही चेंज यहां हो गया। अब इस वाले केस में कैसे दिमाग लगाएं, क्या करें? सोचिए एक बार, दिमाग लगाइए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कर दो, यहां पर जितना अभी तक मैंने सिखाया उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। नहीं आ रहा तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं। एग्जाम्पल ये है, सॉल्यूशन हमारे पास है। आपको फिशर को न्यूमान में बदलना है, ये बात पक्की है। बोलो। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि जो आज तक हमने फ्रंट कार्बन समझा है वो फ्रंट कार्बन कोई और ही है। तो सबसे पहले तो आपको इस जगह जो फ्रंट कार्बन वहां दिख रहा है वो यहां भी दिखाना पड़ेगा। बोलो, कुछ समझ में आया? मतलब आपको इससे ही तो ये करना है, तो जो भी चेंज कर रहे हो वो इसमें करोगे, इसमें थोड़ा ना चेंज करोगे यार, चेंज तो इसमें करोगे। ऐसा मैं क्या सिंपलेस्ट वे लेके आ जाऊं जिससे ये इसमें बदल जाएगा, या फिर ऐसा क्या करूंगा जो ये बदलेगा इसमें। तो सबसे पहले मेरा पॉइंट समझो, यहां पर जो फ्रंट कार्बन है वो यहां का रियर कार्बन है और यहां का जो रियर कार्बन है वो यहां का फ्रंट कार्बन है। इतना बात समझ में आया? तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए जो फ्रंट कार्बन फिशर में है वह रियर कार्बन बन जाए किसमें? न्यूमान में। मतलब ये जो फ्रंट कार्बन है फिशर में, यही मैं फ्रंट कार्बन बोलूंगा, हमेशा याद रखना, इस पॉइंट को मैं चेंज नहीं कर रहा। वैसे फिशर में कोई फ्रंट कार्बन नहीं होता, लेकिन थोड़ा तो हमें इंटर कन्वर्ट के लिए कुछ ना कुछ तो पॉइंट रखने पड़ेंगे। इस वाले कार्बन को देखूंगा तो ये इसका रियर कार्बन है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि फ्रंट कार्बन न्यूमान में रियर कार्बन रहे, तो उस वाले केस में आपको जो फिशर है वो 180 डिग्री रोटेशन करना है विथ इन प्लेन। हमें पता है फिशर के कैरेक्टरिस्टिक्स, फिशर में दो ही बातें होती है, एक तो चेंज की बात होती है, इवन चेंज पे रिटेंशन होता है और चेंज पे इन्वर्जन होता है। ये बातें सीख रखी है हमने। रोटेशन में 180 डिग्री रोटेशन अलाउड होता है जब विथ इन प्लेन होता है। अब विथ इन द प्लेन का मतलब क्या है? इस तरीके से। विथ इन द प्लेन का मतलब इस तरीके से, या तो आप इस तरीके से लेके जा सकते हो एंटी क्लॉकवाइज, या फिर क्लॉकवाइज लेके जा सकते हो, लेकिन विथ इन द प्लेन मतलब आप इसको ऐसे करके आउट ऑफ द प्लेन लेके नहीं आओगे, इसको विथ इन द प्लेन लेके आओगे, जस्ट लाइक ड्राइविंग अ कार। एम्पलीफायर है ना, ये वाला पॉइंट चल रहा है। तो अब मुझे बताओ इस वाले केस में क्या होने वाला है? जब आप ऐसा कर दोगे तो फिशर कैसा बन जाएगा?
यहाँ पर फिशर बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ पर आ जाएगा PH। एक बात तो पक्की है, ये CH3 यहाँ और ये PH यहाँ। जब आप CH3 को यहाँ लेके आओगे तो यहाँ आ जाएगा Cl, यहाँ आ जाएगा D। बोलो। और जब आप इसको ऐसे लेके जाओगे तो यहाँ आ जाएगा H और यहाँ आ जाएगा Br। अब आप इसको न्यूमान में करो तो आपको फ्रंट कार्बन फ्रंट मिल जाएगा और रियर कार्बन रियर मिल जाएगा। लो जल्दी से करते हैं, इसमें देरी नहीं करेंगे। देखो इसको जरा ध्यान से, ये तो फ्रंट कार्बन है, इसका ये फ्रंट कार्बन है, तो यहाँ पर क्या जाएगा CH3, यहाँ पर क्या जाएगा H, यहाँ पर क्या जाएगा Cl और A। बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास PH, यहाँ पर क्या जाएगा Br और यहाँ पर क्या जाएगा H। बहुत बढ़िया। मतलब हमने अपनी पहली प्रॉब्लम खत्म कर दी। ये देखो फ्रंट कार्बन और फ्रंट कार्बन मैच कर रहे हैं, रियर कार्बन मैच नहीं कर रहा, लेकिन एक समय पे एक ही तो दिमाग है, एक ही तरीके से सोचेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको इसमें इंटर कन्वर्ट करना था और जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जो फ्रंट कार्बन इसका है वो न्यूमान में रियर कार्बन बन जाए, तो हमेशा एक दिमाग लगा लो, उसको 180 डिग्री विद इन द प्लेन रोटेशन कर दो। जैसे ही प्लेन में 180 डिग्री रोटेशन करोगे तो ये फ्रंट कार्बन रियर कार्बन वाला फंडा खत्म। जो फिशर में फ्रंट है वो वहां पे भी फ्रंट है होगा, जो यहाँ पर रियर है वो वहां पर भी रियर होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, दिल पे मत लेना, फिशर में कोई फ्रंट रियर वाली बातें नहीं होती, लेकिन हम इंटर कन्वर्जन सीख रहे हैं तो ये बातें मुझे थोड़ी यहाँ पर रखनी पड़ेंगी ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। कुछ तो याद करवाना ही है ना इंटर कन्वर्जन के लिए, ये वाली मैं बातें बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें हो गया। अब यहाँ दिक्कत आ रही है, मतलब बहुत आसान, ये फ्रंट रियर वाला फंडा खत्म। अब आपको इस वाले को इसमें इंटर कन्वर्ट कैसे करना है, बस ये पहला स्टेप तो ये इन्वॉल्व हो गया। फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास यही है कि आपको फिशर को 180 डिग्री विद इन द प्लेन रोटेशन करना है। अब अगर मैं सेकंड स्टेप की बात कर रहा हूं तो सेकंड स्टेप क्या लगने वाला है, आप इसको और इसको जरा ध्यान से देखो, दोनों में क्या फर्क है, सिमिलरिटी क्या है ये नहीं देखना। फ्रंट फ्रंट एकदम से हमारा सीधा वाई, लेकिन जब इसका रियर कार्बन है वो सीधा वाई है और जिसका रियर कार्बन है वो क्या है, उल्टा वाई है। मतलब नेचर ऑफ वाई चेंज हो गया। बोलो, नेचर ऑफ वाई क्या हो गया, चेंज हो गया। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर इसके रियर कार्बन पर हमें क्या करना है, नेचर ऑफ वाई चेंज करना है। तो नेचर ऑफ वाई चेंज करने के लिए हमारे पास दो तरह के रोटेशन होते हैं, एक होता है 60 डिग्री, एक होता है 180 डिग्री। और जिसमें हम लोग 180 डिग्री को प्रेफर करते हैं क्योंकि इसको समझना थोड़ा आसान है, डायगोनल चेंज। तो अगर मैं इस वाले केस में 180 डिग्री रोटेशन करूंगा पीछे वाले में, देखो PH कहां जाएगा, H कहां जाएगा और Br कहां जाएगा। इनको बनाना स्टार्ट करो। जब आप इनको कुछ ऐसा करोगे, मतलब 180 डिग्री रोटेशन करोगे इसका, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, जिसको आप डायगोनल चेंज कहते हो। फ्रंट तो आपके पास ये रहेगा, रियर आपके पास ये आ जाएगा। तो फ्रंट पे तो कोई दिक्कत नहीं भैया मेरे, यहां पर CH3 है, यहां पर H है, यहां पर Cl है। अब देखो रियर में क्या हो जाएगा, डायगोनल चेंज है 180 डिग्री का, तो यहां पर क्या जाएगा PH, यहां पर क्या जाएगा H, यहां पर क्या जाएगा Br। अब आप इसको मैच करो, ये आइडेंटिकल लगेंगे। और हैं आइडेंटिकल लगेंगे क्या, मतलब अगर आपको इस फिशर को इसमें बदलना है और इस तरीके से ही बदलना है तो आपको दो स्टेप इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहला स्टेप, आपको फिशर को 180 डिग्री विद इन द प्लेन में रोटेशन करना है जिससे फ्रंट रियर का फंडा खत्म। और दूसरा, जो पीछे वाला रियर कार्बन है वो उल्टा वाई है, तो उसके लिए आपको 180 डिग्री विद इन डायगोनल चेंज करना है। तो ये जो जानकारी है ये आपको खुद लेके आनी पड़ेगी, खुद प्रैक्टिस से चीजें आएंगी। अभी तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, सीखने को मिल रही है बहुत सारी चीजें। मतलब अगर मैं इसको ये ना बोलता और मैं इसको न्यूमान में इंटर कन्वर्ट करने के लिए बोलता तो आसानी से कर देते हैं। क्या इंटर कन्वर्जन है, बहुत आसान है, इस तरीके का बनाते, जहां जहां पे राइट लेफ्ट जिस तरीके से था वो सब बता दिया। लेकिन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों में डिफिकल्टी होगी, ऐसे क्वेश्चनों में दिक्कत होगी जहां पर वो ऑलरेडी बता देगा इस तरीके का ही न्यूमान चाहिए, इस तरीके का ही न्यूमान चाहिए। आप खुद देख लो ना अपने घर से,
आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो एक बोल दो चलो ले आना कुछ भी, और बोलता है यही चाहिए, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। यही चाहिए खाने की चीज़ ले आना और यही चाहिए खाने की चीज़, दोनों में फ़र्क है भाई। क्या पता ना मिले, ऐसे भी लॉकडाउन चल रहा है। बोलो समझ में आ रहा है? तो हमने न्यूमैन टू फिशर बहुत अच्छा कर लिया, और फिशर टू न्यूमैन बस उसका जस्ट रिवर्स है, लेकिन चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड कहाँ है वो आपको बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा ध्यान। चलिए आगे वाला इंटर कन्वर्जन सीखते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपनी फोर्थ इंटर कन्वर्जन। 3 हमने इंटर कन्वर्जन सीख चुकी हैं। जो फोर्थ इंटर कन्वर्जन है वो हमारी है सॉहॉर्स टू वेज। अब वेज का मतलब फ्लाइंग वेज होता है या फिर डैश वेज, आप कुछ भी यहां पर समझ सकते हो। आपको पता है सॉहॉर्स से यदि आपको वेज में बदलना है तो सबसे पहले मैं सॉहॉर्स की यहां पर बात कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये पहला सॉहॉर्स इस तरीके से है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास COOH है, यहाँ पर आपके पास OH है, H है, यहाँ पर आपके पास OH है, H है, COOH। इसको आपको डैश वेज या फिर फ्लाइंग वेज में इंटर कन्वर्ट करना है। दिमाग लगाओ कैसे करोगे। देखो जिगजैग नोटेशन में हम फ्लाइंग वेज को ही दर्शाते हैं, तो हम यहाँ पर जिगजैग नोटेशन में ही लिखने की कोशिश करेंगे। और जो प्लेन में जिगजैग नोटेशन का मतलब जो प्लेन में था, जो बॉन्ड जिगजैग मैनर बन रही थी, वो कार्बन एटम उस पर ज्यादा होते हैं ना, ये बात हमने बात कर रखी है। तो अगर मैं बनाऊं यहाँ पर तो कुछ आप इस तरीके का बना लो, पहले इस तरीके का थोड़ा सा, जिसमें आप यहाँ पर क्या दिखा दो COOH और यहाँ पर भी क्या दिखा दो COOH। बोलो अब सवाल ये आ रहा है, जब यहां पर इस कार्बन पर 2 बॉन्ड प्लेन में हैं तो एक बॉन्ड तो अबव द प्लेन होगा और एक बॉन्ड बिलो द प्लेन होगा। ऐसे ही यहां पर एक बॉन्ड अबव द प्लेन होगा और एक बॉन्ड बिलो द प्लेन होगा। बोलिए आ रहा है समझ में? या फिर मैं इसको अगर कुछ ऐसे लिख दूं, देखो यहां पर बहुत दिक्कतें होती हैं, लेकिन इन दिक्कतों को समझना है। COOH यहां पर मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर दूं, उसका मतलब हमारे पास एक ही है, ये दोनों का मतलब अलग अलग नहीं है। अरे भाई अगर ये मैंने अंदर की तरफ बनाया, इसका मतलब ये थोड़ा ना अंदर है, अंदर की तरफ तो ये होगा ब्रोकन लाइन। ऐसे ही यहां पर अगर मैं ये बना रहा हूं तो आप बोलोगे सर अब दिख रहा है ये बाहर की तरफ है, तो क्या पहले ये बाहर नहीं था? तो यहां पर डैश वेज में आपको ये ध्यान रखना है, जो रिप्रेजेंटेशन जो सिंबल थे वो सिंबल यहां दिखा रहे हैं। यहां अभी तक हमने अंदर बाहर क्या समझा, जो अंदर की तरफ दिख रहा था एक तरीके से, लेकिन यहां तो पूरा सिंबल ही है ना, तो ये दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। अब यहां पर देखना स्टार्ट करो। जब मैं यहां देख रहा हूं तो इस जगह देखो ये वाला OH आपकी तरफ आ रहा है अबव द प्लेन, और ये वाला H आपसे दूर जा रहा है। मतलब अगर मैं इन दोनों को प्लेन में मान के लूं तो OH आपकी तरफ आ रहा है, तो ये है ना आपकी तरफ टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, और ये H आपसे दूर जा रहा है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो बस बहुत आसान है, यहां पर हम इस पर क्या लगा देंगे OH और इस पर क्या लगा देंगे H। ऐसे ही ये H आपकी तरफ आ रहा है और ये OH आपसे दूर जा रहा है। यहां से देखना स्टार्ट करो ना यार, ऐसे ही कुछ दिखेगा। तो जब ये आपसे दूर जा रहा है OH, तो ये आ जाएगा यहाँ और H आ जाएगा यहाँ, बस ये समझना है। अब इसका मतलब यहाँ चेंज नहीं हो जाएगा, सेम टू सेम यही होगा। OH यहाँ, H यहाँ, OH यहाँ, H यहाँ, खत्म हो गया। ये वाली बात आपको समझनी है। अब वो बात अलग है
कि इसमें मैं यहां पर 180 डिग्री रोटेशन कर दूं, इस वाले पर, तो डायगोनल चेंज हो जाएगा। मतलब ये COOH ऊपर की तरफ चल जाएगा। देखो ध्यान समझना, ऐसे ही तो होगा डायगोनल चेंज। डायगोनल चेंज ही तो दिखा रहे हो आप, इसको ऐसे दिखाओ और फील आएगा। लेकिन ये ज़्यादा सही नहीं होता, आपके दिल को रखने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आए। ज़्यादा सही यही होता है, इस तरीके से, है ना। अरे डायगोनल चेंज ही है ये, ठीक है। ये वाला OH हमारे पास यहाँ है और ये वाला H हमारे पास यहाँ है। लेकिन यहाँ जब डायगोनल चेंज करोगे तो OH बाहर की तरफ आ जाएगा, जो अंदर था वो बाहर आएगा। और H अंदर की तरफ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पुराने वालों से, लेकिन यही है, अब इसमें क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सॉहर्स को बैज में बदलेंगे। और इन सब का आपको ध्यान रखना है कि 180 डिग्री रोटेशन से जो आपके पास अबव द प्लेन होता है वो ब्लू में जाता है, और जो बिलो द प्लेन है वो अबव जाता है। ऐसे ही अगर मान लो मेरे पास कुछ ये वाला एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 1। अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल की बात करता हूं तो ये है, समझ रहे हो। तो सेकेंड एग्जाम्पल में आपके पास मान लो यहाँ पर क्या है, ME है, यहाँ पर ET है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर H है, यहाँ पर Br है, यहाँ पर H है। इसको आपको बदलना है डैश वेज में। तो ऐसे कर सकते हैं क्या, पहले ऐसे समझो, यहाँ पर क्या जाएगा, ME आ जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, ET आ जाएगा। आपको पता है इसमें आप कुछ ऐसे दिखाओगे और इसमें आप कुछ ऐसे दिखाओगे, है ना। यदि 2 बॉन्ड ऊपर की तरफ तो रिमेनिंग 2 बॉन्ड भी ऊपर होंगी, यदि 2 बॉन्ड नीचे की तरफ तो रिमेनिंग 2 बॉन्ड भी नीचे की तरफ होंगी। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे हल्का सा कर दूंगा, जैसे ऐसे, तो और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर ME है, यहाँ पर ET है, तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और ये आपके पास क्या होगी, एक रेफरेंस लाइन। यही तो सिखा था जिगजैग नोटेशन। तो ये थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड बैज वाला, लेकिन करना है तो समझ लो कैसे करेंगे। यहाँ पर ME वाले पे Br आपकी तरफ आ रहा है, तो यहाँ जाएगा Br, यहाँ जाएगा H। H आपकी तरफ आ रहा है तो यहाँ जाएगा H और यहाँ जाएगा Cl। बस खत्म हो गया। ये जो यहाँ दिख रहा हो उसी को आपको यहाँ पर ब्रोकन लाइन और सॉलिड लाइन पर दर्शाना है। अगर 2 एग्जांपल समझ में आ गए तो तीसरे एग्जांपल को भी समझने की कष्ट करते हैं। मान लो ये है, ठीक है। अब इसको हमें इंटर कन्वर्ट करना है। ऐसे करते हैं, यहां पर हमारे पास क्या है, ME है, यहां पर हमारे पास ET है। तो अगर 2 बॉन्ड नीचे की तरफ हैं तो रिमेनिंग 2 बॉन्ड भी कहाँ होंगी, नीचे की तरफ। 2 बॉन्ड ऊपर की तरफ हैं तो रिमेनिंग 2 बॉन्ड भी कहाँ होंगी, ऊपर की तरफ होंगी। कैसे करोगे, H आपकी तरफ आ रहा है तो यहां पर क्या जाएगा, H। अरे सॉलिड लाइन का मतलब यही तो होता है। अब ये बोलोगे अंदर की तरफ जा रहा है, ये तो गलत है ना। फिर तो ये तो फिर आपको देखना पड़ेगा अच्छे से। और यहाँ पर अंदर की तरफ तो यहाँ Br, यहाँ देखो Br आपकी तरफ आ रहा है तो यहाँ पर Br और यहाँ पर H। बस खत्म हो गया। इस तरीके से आप बहुत आसानी से इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हो सॉहर्स टू वेज। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं, वेज टू सॉहर्स। तो आइए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं वेज टू सॉहर्स। ठीक है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा सॉहर्स कर रहे हो अगर चेंज, तो वाई का नेचर देखना पड़ेगा, और जो कि आपको डैश वैश से ही दिखाई देगा। जरा इसको ध्यान से देखो, क्या आपको यहाँ पर इस तरीके से 2 सीधे वाई बनते हुए नजर आ रहे हैं?
बोलो बिल्कुल। तो सबसे पहले जैसे आपको वाई बनते हुए नजर आए वैसे ही आप उनको वाई को बना लो, इतना ही यहां से सीखना है। यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, ईटी। अब इस जगह सावधानी रखनी है। आप बोलोगे वाई है तो एच बाहर आ रहा है, गलत है ना यार, एच तो अंदर की तरफ जा रहा है क्योंकि ये ब्रोकन लाइन है, और ब्रोकन लाइन क्या दर्शाता है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, और ये क्या है, सॉलिड लाइन है। तो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर फ्लोरीन आ रहा है और यहाँ हाइड्रोजन आ रहा है। बोलिए, इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ पर यही गड़बड़ होती है। इस वाले केस में बी आर सॉलिड लाइन पे है तो यहाँ पर बी आर आ जाएगा, यहाँ पर एच आ जाएगा और यहाँ पर CH3 आ जाएगा। बाकी सब आसान है, आपको सिर्फ वाई का नेचर देखने की कोशिश करनी है। यहाँ पर वाई का नेचर देखो, क्या ऐसा वाई बन रहा है, और यहाँ पर देखो कैसा वाई बन रहा है। तो इतना तो रफली डायग्राम समझ में आ रहा है, एक वाई सीधा और एक वाई उल्टा। तो सबसे पहले एक वाई इस तरह से सीधा बना लो और एक वाई इस तरीके से उल्टा बना लो, बना लिया। अब क्या करने वाले हो, अब इस वाले केस में बहुत आसान है हमारे पास, सिंपल सी बात। यहाँ पर हमारे पास इस पे क्या है, पीएच है, बाहर की तरफ क्या है, OH क्योंकि सॉलिड लाइन में है, और अंदर की तरफ क्या है, H। इस वाले केस में देखो, यहाँ पर आपने पीएच बना लिया, बाहर की तरफ क्या है, OH क्योंकि सॉलिड लाइन पे है। इसमें आपको सॉलिड और ब्रोकन का ध्यान रखना है जब भी वेज की बात आती है। तो OH बाहर की तरफ है और H अंदर की तरफ, बस खत्म हो गया। यही होता है वेज टू सॉर्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक जो अगला पार्ट है, बेहतरीन पार्ट, मतलब सबसे ज़्यादा इंटर कन्वर्जन का इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है हमारे पास एक तो न्यूमान टू वेज है ही और वेज टू न्यूमान है ही। अब आप उसको मैं स्किप भी करवा सकता हूँ, क्यों स्किप करवाऊंगा, क्योंकि हमें पता है न्यूमान और सॉहर्स में बहुत सारी सिमिलरिटी है, तो हम क्यों अपना समय खराब करें। अगर हमें वेज को न्यूमान में बदलना है या फिर न्यूमान को वेज में बदलना है तो हम न्यूमान को पहले सॉहर्स में लेके जा सकते हैं, और अभी अभी हमने सॉहर्स को वेज में और वेज को सॉहर्स में बदलना सीख लिया। तो जितना हम ज़्यादा सीख लेंगे उतनी हमारे पास ज़्यादा क्या होंगे, ऑप्शंस होंगे, उतना ही हमें कन्फ्यूजन भी होगा। इसीलिए मैं वहाँ पर वो वाला पार्ट स्किप करवा दूंगा। बाकी आप घर में बैठ के कर सकते हो, और सिमिलरली ही सॉहर्स की तरह चीज़ें हैं, न्यूमान को वेज में बदलना और वेज को न्यूमान में बदलना, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है जिसमें आपको सारा दिमाग लगाना है, देखो ट्रिक भी बताऊंगा लास्ट में, पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, पूरा मॉडल से दिखाऊंगा क्या होती हैं चीज़ें। फिशर को वेज में और वेज को फिशर में, ये समझेंगे, और ये बहुत यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इंतजार करिएगा अगले पार्ट का। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।